हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीजीटी पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस सॉल्व्ड पेपर। हाँ दोस्तों, 2020 का जो एचपीएसएससी द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था वो वाला हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि आने वाले पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम के लिए इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है प्रीवियस ईयर का पेपर। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बहुसंस्कृतिवाद निम्न में से मुख्यतः किस नियम या सिद्धांत से संबंधित है। फ्रेंड्स, बहुसंस्कृतिवाद देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वीकार एवं सत्कार दोनों। स्वीकार सत्कार दोनों से ही बहुसंस्कृतिवाद नियमन जो है ये सिद्धांत जो है ये संबंधित है। सी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अनुचित युग्म को चुनिए। मैच द इनकरेक्ट पेयर। देखिए पेयर दिए गए हैं, कॉर्ल पॉपर, थॉमस कून, जुगेन हैबरमास, डेनियल बेल। तो इनमें से जो इनकरेक्ट पेयर है वो हमने चूज़ करना है। तो इन चारों में से इनकरेक्ट पेयर जो है, अनुचित युग्म जो है वो है डेनियल बेल। डी वाला देखिए फ्रेंड्स यहाँ राइट आंसर होगा, क्योंकि फ्रेंड्स डेनियल बेल का संबंध जो है वो है उद्योगवाद के बाद के अध्ययन से, जबकि इतिहास का अंत जो है ये इतिहास का अंत ये वाली किताब जो लिखी है फ्रांसिस फुकुयामा ने। बाकी ये तीनों ही सही है। देखिए कार्ल पॉपर मिथ्याकरण, थॉमस कून प्रतिमान और जुगेन हैबरमास शास्त्रार्थ मीमांसा, ये सही है। आगे देखिए, किसने कहा कि हम रूसी व्यक्ति, फ्रेंच व्यक्ति, इंग्लिश व्यक्ति तो हो सकते हैं किंतु व्यक्ति नहीं हो सकते। देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, जेम्स बिल, जेरेमी बेंथम, इंसा बर्लिन और आर एच टॉनी। तो फ्रेंड्स ये वाली डेफिनेशन जो है ये है ईसाह बर्लिन की। ईसाह बर्लिन ने कहा था हम रूसी व्यक्ति, फ्रेंच व्यक्ति, इंग्लिश व्यक्ति तो हो सकते हैं किंतु व्यक्ति नहीं। नेक्स्ट देखिए, किसने भ्रष्टाचार की तुलना जल में मत्स्य से की है। भ्रष्टाचार की तुलना जल में मत्स्य से, तो फ्रेंड्स ये की है कौटिल्य ने। देखिए ए वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विवेकानंद की रचना या रचनाएं कौन सी हैं। देखिए चार ऑप्शन दिए हैं, राजयोग, कर्मयोग, वर्तमान भारत। तो ये तीनों जो हैं विवेकानंद की रचनाएं हैं, राजयोग भी, कर्मयोग भी और वर्तमान भारत भी। इसमें डी वाला हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, गांधीवादी सिद्धांतों में सत्याग्रह वास्तविक रूप से उत्पन्न हुआ। तो फ्रेंड्स गांधीवादी सिद्धांतों में सत्याग्रह वास्तविक रूप से उत्पन्न हुआ था सदाग्रह से। ए वाला देखिए फ्रेंड्स यहाँ राइट आंसर होगा। आगे देखिए, अनुचित युग्म पहचानिए। चूज़ द इनकरेक्ट पेयर। तो इनकरेक्ट पेयर जो है वो हमने चूज़ करना है। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से डी वाला जो हमारा राइट आंसर होगा पेरियार। उत्तर तथा दक्षिण के मध्य एक विभाजकीयकर्ता के रूप में धर्म। तो ये वाला जो है इनकरेक्ट है, अनुचित युग्म है पेरियार का। देखिए फ्रेंड्स, पेरियार जो संबंधित है ये थे महिलाओं के अधिकारों और जाति उन्मूलन के सिद्धांतों को बढ़ावा देने से, इन्होंने इनको बढ़ावा दिया था। तो ये वाला जो है गलत है। बाकी तीनों सही है। देखिए बाल गंगाधर तिलक, मराठा समाचार पत्र के संस्थापक, ये सही है। टैगोर, राष्ट्रवाद विचार के विखंडन करता, ये भी सही है। श्री अरविंद, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के प्रतिपादक, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीडी सावरकर द्वारा रेखांकित हिंदुत्व का विचार आधारित नहीं था। तो फ्रेंड्स बीडी सावरकर द्वारा रेखांकित हिंदुत्व का विचार जन्मभूमि पर आधारित नहीं था। इसमें देखिए ए वाला हमारा राइट आंसर होगा। पितृभूमि, मातृभूमि, पुण्य भूमि, इनके ऊपर तो आधारित था लेकिन जन्मभूमि पर आधारित नहीं था। नेक्स्ट देखिए, निम्न माध्यमों को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। देखिए विचारक दिए गए हैं और उनके विचार दिए गए हैं, तो हमने ये सुमेलित करने हैं, मिलान करना है इनका। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी वाला। देखिए पहले का मिलान होगा दूसरे से, एम एन रॉय, नव मानववाद। दूसरे का मिलान होगा पहले से, देखिए राम मनोहर लोहिया, चौखंबा राजनीति। और देखिए फ्रेंड्स तीसरे का मिलान होगा चौथे के साथ, जयप्रकाश नारायण, समग्र क्रांति। और देखिए चौथे का मिलान होगा तीसरे के साथ, दीनदयाल उपाध्याय, चिट्ठी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा लोकतंत्र अंबेडकर के मर्म में था। निम्न में से कौन सा लोकतंत्र जो था वो अंबेडकर के दिल में था, हृदय में था। तो इसमें देखिए सामाजिक लोकतंत्र जो था फ्रेंड्स वो अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के मर्म में था, हृदय में था। देखिए बी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश अनुसार निम्न पुस्तकों को काल क्रमबद्ध कीजिए। ये जो बुक्स दी गई हैं इनको हमने काल क्रमबद्ध करना है। देखिए तो इसमें से देखिए हमारा बी वाला राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स पहले नंबर पर अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र आपको पता है कि किसने लिखी है, ये लिखी है कौटिल्य ने, चाणक्य ने, विष्णुगुप्त ने, एक ही नाम है। आगे देखिए दूसरे नंबर पर देखिए द प्रिंस, ये दूसरे नंबर पर बुक है। और फ्रेंड्स द प्रिंस लिखी हुई है निकोलो मैकियावली में, मैकियावली ने ये वाली पुस्तक लिखी हुई है द प्रिंस। तीसरे नंबर पर देखिए, तीसरे नंबर पर यही बुक होगी द लिवाइथन। फ्रेंड्स लिवाइथन जो ये वाली पुस्तक लिखी है थॉमस हॉब्स ने, इसने लिखी है हॉब्स ने। चौथे नंबर पर देखिए सामाजिक समझौता,
सामाजिक समझौता या सोशल कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेंड्स ये वाली पुस्तक जो है ये लिखी है रूसो ने। तो देखिए ये कालक्रमबद्ध अनुसार यही रहेगा, अर्थशास्त्र द प्रिंस, द लिवाइथन, सामाजिक समझौता, तो बी वाला इसमें हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट है, यह किसने कहा था कि समुदाय के कार्य संचालन में जो भाग नहीं लेता है वह पशु है या ईश्वर। तो किसकी स्टेटमेंट थी फ्रेंड्स, तो ये वाली स्टेटमेंट जो थी ये थी अरस्तु की। देखिए सी वाला हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द एमिल। एमिल पुस्तक के रचयिता कौन है। देखिए एमिल पुस्तक किसने लिखी है फ्रेंड्स, एमिल पुस्तक लिखी है रूसो ने। देखिए सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। और देखिए फ्रेंड्स हॉब्स की कौन कौन सी बुक्स हैं, हॉब्स ने लिखी हैं लिवाइथन, एलिमेंट ऑफ लॉ और पॉलिटिकल वर्क, ये जो है ये हॉब्स की पुस्तकें हैं। देखिए जो कि लॉक ने कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, देखिए लॉक्स ने लिखी है सेकंड ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ऑन लिबर्टी, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल राइटिंग्स, ये जो वाली पुस्तकें हैं ये हैं लॉ की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। उसके बाद देखिए रूसो की कौन कौन सी बुक्स हैं, देखिए द फिलोसॉफिकल ट्रीटीज और डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी, एक ये है। दूसरी है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरी देखिए द नोवेल जूली, और चौथी देखिए ऑन एजुकेशन। ये जो है रूसो की फेमस बुक्स हैं। उसके बाद देखिए जेएस मिल की, जेम्स स्टुअर्ट मिल की कौन कौन सी फेमस बुक्स हैं, देखिए ऑन लिबर्टी, यूटिलिटेरियनिज्म, द सब्जेक्शन ऑफ वीमन, द पोर्टेबल एथिस्ट, ये वाली बुक्स जो हैं जेएस मिल की बुक्स हैं। नेक्स्ट देखिए न्याय को किसने मित्रों का हित तथा शत्रुओं को क्षति के संदर्भ में अवलोकित किया था। तो फ्रेंड्स न्याय को मित्रों का हित तथा शत्रुओं को क्षति इस रूप में अवलोकित किया था पॉलीमार्क्स ने। ए वाला हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। आगे देखिए किसने कहा था कहीं भी अन्याय सर्वत्र न्याय के लिए भय है। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ये है मार्टिन लूथर किंग जूनियर की। देखिए डी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए निम्न में से किसे स्वतंत्रताओं का चार्टर समझा जाता है। स्वतंत्रताओं का चार्टर, देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स इसमें से मैग्ना कार्टा 1215 ये जो है इसे स्वतंत्रताओं का चार्टर समझा जाता है। देखिए फ्रेंड्स मैग्ना कार्टा क्या, देखिए मैग्ना कार्टा या आज़ादी का महान चार्टर, क्या कहते हैं इसके, आज़ादी का महान चार्टर। और फ्रेंड्स ये किंग जॉन द्वारा सहमत अधिकारों का चार्टर इंग्लैंड का कानूनी परिपत्र है जो सबसे पहले सन 1215 में जारी हुआ था और यह लैटिन भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट देखिए जेएस मिल दृष्टिगत होते हैं, जेएस मिल इज सीन एज, तो जेएस मिल दृष्टिगत होते हैं अनिच्छुक लोकतंत्रवादी के रूप में। बी वाला देखिए राइट आंसर हो। आगे देखिए गुणात्मक सुखों को मात्रात्मक सुखों से किसने भेद किया था। गुणात्मक सुखों का मात्रात्मक सुखों में, तो ये भेद किया था जेरेमी बेंथम ने। देखिए बी वाला यहाँ राइट आंसर होगा। आगे देखिए किसने कहा था कि स्वतंत्रता केवल एक स्वतंत्र समाज में ही संभव है। देखिए 19 क्वेश्चन, किसकी स्टेटमेंट है ये, स्वतंत्रता केवल एक स्वतंत्र समाज में ही संभव है। तो फ्रेंड्स ये वाली स्टेटमेंट है कार्ल मार्क्स की। देखिए डी वाला हमारे यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स निम्न में से असत्य युग्म कौन सा है। चूज द इनकरेक्ट पेयर, इनकरेक्ट चूज करना है हमने। तो देखिए चार ऑप्शनों में से जो असत्य युग्म है वो है देखिए जॉन रॉल्स प्रदर्शनात्मक लोकतंत्र, ये वाला पेयर जो है ये इनकरेक्ट पेयर है। देखिए फ्रेंड्स जॉन रॉल्स, फ्रेंड्स जॉन रॉल्स ने लिखा था अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। बाकी ये तीनों ही सही हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल खोखली स्वतंत्रता, जेरेमी बेंथम सुख दुख सिद्धांत, टी.एच. ग्रीन सामाजिक चेतना, और जॉन्स रॉल अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट देखिए तुलनात्मक राजनीति में संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम के संबंध में क्या सत्य है। तुलनात्मक राजनीति देखिए तो इसमें देखिए फ्रेंड्स तीनों ही ऑप्शन जो है वो सही होंगे। डी वाला राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। देखिए तुलनात्मक राजनीति में देखिए यह राजनीति व्यवस्था उपगम का एक विस्तार था, ये भी ठीक है। इसकी चार संरचनाएं थी, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये भी ठीक है। यह अमन पावेल द्वारा प्रतिपादित था, और ये तुलनात्मक राजनीति जो है ये अमन पावेल द्वारा प्रतिपादित थी, ये भी सही है। आगे देखिए फ्रेंड्स निम्न में से किस देश की संसद का नाम नेसेट है। देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से देश की संसद का नाम नेसेट है। देखिए रूस, न्यूजीलैंड, इजराइल, जर्मनी। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें इजराइल जो है उसकी संसद का नाम नेसेट है, सी वाला यहाँ राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स रूस की जो संसद है उसका नाम है फेडरल असेंबली या ड्यूमा। न्यूजीलैंड में द्विसदनी विधायिका है और इसकी संसद का नाम लोकसभा या संसद ही है। और माओरी भाषा जो है न्यूजीलैंड में माओरी भाषा बोली जाती है, तो उसमें संसद को कहते हैं पारेमाता आटोरिया। और देखिए इजराइल, इजराइल की संसद का नाम है नेसेट, और जर्मनी जो है उसकी संसद का नाम है बुंडस्टैग। अगला देखिए कैबिनेट शब्द की उत्पत्ति हुई है।
फ्रेंड्स कैबिनेट शब्द जो है उसकी उत्पत्ति हुई है कबाल शब्द से। देखिए ए वाला राइट आंसर होगा। अगला देखिए, सीनेट में कार्यरत फिलिबस्टरिंग अड़ंगेबाजी की क्रिया संबद्ध है। तो सीनेट में कार्यरत फिलिबस्टरिंग या अड़ंगेबाजी, ये वाली जो क्रिया है किससे संबद्ध है? ये वाली क्रिया संबद्ध है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ए वाला देखिए यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मौन का महत्व मूक मतदाता का संबंध है। तो देखिए इन 4 ऑप्शनों में से मौन का महत्व मूक मतदाता, इसका किसी के साथ भी संबंध नहीं है। देखिए डी वाला हमारा राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट देखिए, निम्न मदों को सुमेलित कीजिए, दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। देखिए एक इस साइड विचारक दिए गए हैं और दूसरी साइड संकल्पनाएं दी गई हैं उनकी, तो ये हमने सही मिलान करना है। देखिए तो फ्रेंड्स इसका ए वाला हमारा राइट आंसर होगा। देखिए एक का 1 वाले का मिलान होगा 4 वाले से। देखिए सिडनी बर्बा राजनीतिक संस्कृति, देखिए इसके साथ सिडनी बर्बा राजनीतिक संस्कृति। देखिए दूसरे वाले का मिलान होगा दूसरे वाले से, लुशियन पाई राजनीतिक विकास। उसके बाद देखिए तीसरे वाले का मिलान होगा पहले वाले से, डेविड ईस्टन राजनीतिक व्यवस्था। और चौथा जो है एडवर्ड सिल्स, इसका मिलान होगा तीसरे वाले से, राजनीतिक आधुनिकीकरण। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसने सामाजिक क्रांति को प्रतिपादित किया? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किसने सामाजिक क्रांति को प्रतिपादित किया था? हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड सोशल रेवोल्यूशन? तो देखिए इसमें राइट आंसर होगा थेडा स्कॉकपॉल, डी वाला राइट आंसर होगा। आगे देखिए, कंट्रीज ऑफ थर्ड वर्ल्ड आर नाउ कॉल्ड, तृतीय विश्व के देशों को अब कहा जाता है। फ्रेंड्स तृतीय विश्व के देशों को अब कहा जाता है कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ, वैश्विक दक्षिण देश। ए वाला देखिए यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए मिलान वाला क्वेश्चन, निम्न मदों को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। देखिए फ्रेंड्स सिद्धांत उपगम दिए गए हैं और उनके विचारक दिए गए हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी वाला। देखिए पहला जो है निर्णय निर्माण, इसका मिलान होगा रिचर्ड डी सी स्नाइडर से, यानी कि निर्णय निर्माण ये सिद्धांत जो है किसका है? रिचर्ड सी स्नाइडर का। उसके बाद देखिए सिस्टम्स, सिस्टम का मिलान होगा देखिए पहले वाले से, सिस्टम ये वाला सिद्धांत जो है ये है मॉर्टन कॉपलॉन का, देखिए ए। उसके बाद देखिए तीसरा जो है संप्रेषण, इसका मिलान होगा कार्ल डोएज से, संप्रेषण वाला सिद्धांत जो है यह किसका है? कार्ल डोएज का है। और नव यथार्थवाद सिद्धांत किसका है? केनेथ वॉल्ज का। इस प्रकार से डी वाला हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। आगे देखिए फ्रेंड, शून्य योगफल खेल निम्न में से किसको रेखांकित करता है? जीरो सम गेम आउटलाइंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो देखिए शून्य योगफल खेल ये रेखांकित करता है हानि और लाभ शून्य होते हैं। ए वाला देखिए फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज की वीडियो यहीं तक। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर, और इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हर एक वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जल्दी ही मिलेंगे इसी पेपर के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंसली।